1 जुलाई 2026 से जी राम जी पूर्णतः लागू हो जाएगा। इससे पहले मनरेगा 2005 से आप जान ही रहे हैं, जो रोज़गार की गारंटी वाला ये बाकायदा अधिनियम बन करके, ताकि जो श्रमिक हैं, मज़दूर हैं, उनको रोज़गार दिया जा सके। और ग्रामीण विकास में मनरेगा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से लोगों को रोज़गार का बौछार बहुत हद तक मिला है, और जिसकी वजह से उनका आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत हुआ है। लेकिन इस बार भारत सरकार ने नए तरीके से जी राम जी के तौर पर लॉन्च किया है। तो जाहिर तौर पर ग्रामीण अंचल में जो लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, उनके मन में कई प्रश्न उठता है कि आखिर ये जी राम जी आने के बाद क्या हमारा रोज़गार छीन जाएगा, क्या हमें रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या इंडिविजुअल काम होंगे, क्या गांव के विकास के काम पहले जिन जिन योजनाओं के तहत जो कार्य कराए जा रहे थे वो काम होंगे या नहीं। ये सस्पेंस आज हम इस खबर के बाद दूर करने वाले हैं आपके, क्योंकि बेहतर जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाड्रफनगर के जनपद के सीओ साहब, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, और बगल में बैठे मनरेगा खास तौर पर कार्यक्रम अधिकारी पीओ साहब भी हैं। बेहतर ढंग से बताएंगे और आइए इनसे रूबरू होते हैं और टटोलते हैं कि जी राम जी के भीतर क्या क्या है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अब बारी है पीओ साहब, चूँकि कार्यक्रम अधिकारी यही हैं, कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट कराना सीओ साहब तो ठीक है, उनकी भी भूमिका है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसको लागू कराना और पैनी नज़र रखना, और उसके लिए पीओ साहब हैं। और ये हैं रवि ठाकुर जी, और इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। बहुत माइंडेड, बहुत तेज़ दिमाग लगा करके पैनी नज़र रखते हैं। पैनी नज़र की शब्दों का इस्तेमाल मैंने किया, और मुझे ऐसा लगता है कि जनपद के काफ़ी ऐसा काम, बहुत सारा ऐसा काम खुद निभाते हैं जो इनके कार्यक्षेत्र से भी बाहर का भी ये जिम्मेदारी निभाते हैं। तो इनके भीतर की एक काबिलियत है कि ऐसा कर दिखलाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है पीओ साहब। नमस्कार दिलीप जी। पीओ साहब, सीओ साहब से तो हमने बात की कि क्या क्या जी राम जी के तहत अब चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या विकास के काम होंगे। अब हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जो विकसित भारत बनाने की जो चाह है मोदी जी की, केंद्र सरकार की, वो 2047 तक, इसमें जी राम जी की कितनी भूमिका होगी, आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे देश की जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, और जब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होगा, गरीब मज़दूरों का विकास नहीं होगा, तब तक विकसित भारत का सपना तो नहीं देखा जा सकता है। कैसे फिर ये विकसित भारत में भूमिका अदा करें? जी, जैसा कि अभी आपके प्रश्न में ही ये बात थी कि ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पूरे भारत में सबसे अधिक है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी ये संकल्प है कि अगले 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है, और इसमें ग्रामीण क्षेत्र की अहम भूमिका होने वाली है। इसी अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आप जानते हैं, दिसंबर 2025 में लोकसभा और राज्यसभा में एक अहम बिल पारित किया गया, और वो अहम बिल का नाम है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम का पूरा नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 20 सालों से मनरेगा योजना चला करता था, जो अभी भी अस्तित्व में है, और मनरेगा योजना को विस्तार देने के लिए, बड़ा रूप देने के लिए भारत सरकार ने विकसित भारत जी राम जी को लेकर के आया है। इसमें 125 दिन की, एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन की रोजगार की गारंटी की बात कही गई है, जबकि मनरेगा में 100 दिन की ही गारंटी थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण जो अकुशल श्रमिक हैं, चाहे वो पंजीकृत हैं या भविष्य में वो पंजीकृत होंगे, उन सब के लिए एक बहुत ही बड़ी योजना ये होगी, जो अपने गांव स्तर में ही वो रह करके बिना कहीं शहरों में पलायन किए अपने गांव में रह करके ग्राम पंचायत में वो कम से कम 125 दिन का रोज़गार वो प्राप्त करेंगे, और केवल रोज़गार ही नहीं प्राप्त करेंगे बल्कि अपने गांव में
जल संरक्षण पे वो काम करेंगे, ग्रामीण अधोसंरचना विकास में वो काम करेंगे, वो आजीविका संबंधित अधोसंरचना के विकास में भागीदार बनेंगे और आपदा से निपटने के लिए ऐसी मौसमी घटनाएं अनायास होती है कभी कभी, और वो प्रावधान जी राम जी में रखा गया है कि उन मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए भी क्या और अधोसंरचना बनाए जा सकते हैं। इन सारे चीज़ों में हमारे जो स्थानीय श्रमिक भाई बंधु रहेंगे उनकी अहम भूमिका होगी। जी राम जी में जनपद पंचायत की जो भूमिका है वो है ही स्वीकृति के प्रोसेस में जिला पंचायत है। ग्राम पंचायत की क्या भूमिका होनी चाहिए और ग्राम पंचायत की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? जी, इसमें जी राम जी योजना में भी एक वार्षिक कार्य योजना बनेगा और वो वार्षिक कार्य योजना विकसित ग्राम पंचायत योजना कहलाएगा। विकसित ग्राम पंचायत योजना बनाने में मुख्य रूप से ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की ही भागीदारी रहेगी। अपने गांव के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही वो अपने गांव की योजना बनाएंगे और गांव की योजना को और सटीकता प्रदान करने के लिए तकनीकी रूप से भी उन्हें सक्षम बनाया जाएगा और तकनीकी रूप से भी उन्हें मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि उनकी जो योजना बने वो बहुत बेहतर बने और उन योजनाओं का जब क्रियान्वयन हो तो उसका 100% लाभ जो है उस गांव को मिल सके। तो ये पूरा कार्य योजना बनाने की जो जिम्मेदारी है वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को ही है। जो मनरेगा था उसके भीतर काम होते थे, चाहे सड़क बनाना, मुर्मीकरण का काम होना, तालाब का काम होना, तालाब डबरी का काम होना, कुआं का काम होना, तो यही सब सामान्य कार्य जी राम जी में भी होंगे कि कुछ नया चीज़ भी अपडेट किया गया है जिसमें ज़रूरत, क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं और कभी कभी क्षेत्र वाइज भी ज़रूरतें कुछ अलग होती हैं। आपने कहा कि मौसम के फेरबदल में आपदा की घड़ी के लिए भी तैयारी की गई है, तो कुछ नया इसमें ऐड किया गया होगा, तो उसकी भी जानकारी। जी, जैसा कि आप जानते हैं मनरेगा में जो काम चलते थे, जो अनुमेय कार्य 266 प्रकार के अनुमेय कार्य थे, अभी जी राम जी में इसकी पूरी तैयारी चल रही है। सुझाव भी भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत से मांगी जा रही है कि कौन कौन से काम को इसमें जोड़ा जाए, लेकिन अभी तक जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसके अनुसार मनरेगा के जो 266 काम थे वो तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ बहुत से नए कार्य को भी जोड़ा गया है। जैसे अधोसंरचना विकास में हम स्कूल का अतिरिक्त कक्ष, स्कूल का भवन, सामुदायिक भवन, औषधालय का निर्माण, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, आपका पशु औषधालय का निर्माण, इस तरह के बहुत सारे नए संरचनाओं को भी शामिल किया गया है जो मनरेगा में अनुमेय कार्यों में ये शामिल नहीं था। इसी तरह से आप देखेंगे मनरेगा के तहत सौर ऊर्जा के संबंध में किसी प्रकार का ऐसा काम का अनुमेय कार्यों में नहीं था, जबकि जी राम जी योजना में सौर ऊर्जा में भी हमको काम करने का मौका मिलेगा और इसका लाभ गांव के लोगों को मिलेगा। इसी तरह हमारा गांव धीरे धीरे विकास गांव में होते जा रहा है और उसी के तहत बहुत सारे फल और सब्जियों की भी खेती में निरंतरता बढ़ते जा रही है। तो छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज भी बनाने की व्यवस्था इस जी राम जी में प्रावधान किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम मनरेगा में नहीं कर पाते थे, जो जी राम जी योजना में हमारे लिए संभावनाएं रहेगी नए काम को भी करने के लिए। पीओ साहब, अमूमन देखा जाता था मनरेगा के टाइम पे मिट्टी का काम, मटेरियल का काम, दो तरह के काम कराए जाते थे और उस वक्त देखा जाता था कि ज़्यादातर मिट्टी के काम के बजट रहते थे और मटेरियल के बहुत कम रहते थे। तो इन दोनों में अंतर बताइएगा। आपने बहुत कार्यों की संख्या ज़्यादा बढ़ा दी है 200 प्लस से और नई नई चीज़ें जोड़ी भी गई हैं और बहुत यूनिक और अच्छी चीज़ें भी बताई जा रही हैं। जैसा आपने कहा ग्रामीण स्तर पे कोल्ड स्टोरेज का हो, सब्जी की खेती का हो, सोलर पैनल लगवाने की बात हो, तो बहुत ही नए नए जो अलग तरह से काम होता था, योजनाओं में चलता था, वो अब जी राम जी के अंदर आ गया है। इसके लिए अच्छा खासा बजट चाहिए होता है और एक ही साथ तो कामों को नहीं शामिल किया जा सकता है। आप हमें बताइए कि इसका कोई
टारगेट वगैरह है क्या कि इतने एक वर्षों में 2 वर्षों में इन कामों को शामिल किया जाएगा, कि प्रति वर्ष पूरे जनपद स्तर पर सभी काम की स्वीकृति भले ही एक ही गांव में ना हो लेकिन अलग अलग गांवों में उसकी शुरुआत की जानी चाहिए, और एक उसका परिणाम देखने का प्रयास प्रशासन की तरफ से, आप लोगों के तरफ से देखने की जो प्रयास रहेगा कि क्या परिवर्तन आ रहा है, उसके परिणाम क्या आ रहे हैं, लोगों में रुचि कैसे देखने को मिल रही है। बहुत हद तक इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो वो उस पर कैसे काम। जी, जैसा कि बजट को लेकर के आपने पूछा, बजट को लेकर के मैं बताना चाहूँगा कि मनरेगा के इतिहास में किसी भी वर्ष में इतना बजट भारत सरकार ने प्रावधानित नहीं किया है जितना अभी जी राम जी योजना के 2026-27 के वित्तीय वर्ष में जो बजट प्रावधानित किया है। पूरे भारत में 1,51,000 करोड़ का प्रावधान किया है, जो पिछले मनरेगा के बजट से 1.5 गुना से भी ज़्यादा बजट का प्रावधान किया गया है। तो बजट की कहीं भी कमी नहीं आएगी, ऐसा बजट के प्रावधान से स्पष्ट हो रहा है। दूसरी आपकी बात थी कि जो विभिन्न प्रकार के काम जो परमिसेबल काम हैं, अनुमेय कार्य हैं, वो कैसे होंगे, कहाँ होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो कार्ययोजना, वार्षिक कार्ययोजना बनेगी सभी ग्राम पंचायतों में, तो कार्ययोजना बनने के बाद वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत अपना प्राथमिकी तय करेगा कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। साथ ही साथ जो उस गांव में पंजीकृत जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड को भी ध्यान में रखते हुए कि हमको 125 दिन का रोज़गार देना है, तो उसके हिसाब से उस पंचायत का कार्ययोजना बनेगा, उस पंचायत का लेबर बजट बनेगा, और लेबर बजट के अनुसार जो कार्य उन्होंने तय किए हैं उसमें प्राथमिकीकरण किया जाएगा, और प्राथमिकीकरण में जो अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण वाले काम हैं वो काम पहले किया जाएगा। ध्यान ये जरूर रखा जाएगा कि उन कार्यों को प्राथमिकता दिया जाएगा जिन कामों में अधिक से अधिक जो अकुशल श्रमिक पंजीकृत हैं हमारे मनरेगा या जी राम जी में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो सके। आपने कहा बहुत बड़ा बजट, केंद्र सरकार ने तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का बजट दिया है पूरे देश में जी राम जी के लिए ख़ास तौर पर। तो ऐसा समझा जा सकता है कि विकास की अपार संभावनाएं हैं, विकास कार्य बहुत सारा होंगे, लेकिन इसमें जो राज्य सरकार के हिस्से में भी कुछ पैसे बांटे गए हैं कि वो केंद्र के पैसे तभी खर्च किए जाएंगे जब राज्य की सरकार देगी। तो इससे नहीं लगता कि कुछ मुश्किलें होंगी? हालांकि ये पॉलिटिकल आंसर होगा आपके तरफ से, पर कितना मुश्किल होगा प्रशासनिक रूप से काम करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत बनाने के लिए? मेरा दूसरा आपसे ये प्रश्न है, साथ ही साथ इस पर जवाब देंगे क्योंकि बहुत अच्छे से दे पाए ना दे पाए, एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते बहुत हद तक बहुत मुश्किल होता है। हाँ, दूसरा ये है कि आज तक लोगों में ये जानकारी बहुत कम थी कि रोज़गार की गारंटी है, और रोज़गार की मांग तभी करते थे जब उस गांव में स्वीकृत हो जाता था। तो आप क्लियर करें कि क्या स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ग्राम पंचायत को तब ग्रामीणों को, मजदूरों को रोज़गार की मांग करनी होगी, या फिर उनका जो एक क्राइटेरिया है कि 100 दिनों का 125 दिन, चूँकि जी राम जी में 125 दिन मिलेगा, एक परिवार को मिलेगा, एक परिवार में 2, 4, 5, 6 अलग हो सकते हैं। तो इसको ज़रा डिफाइन करिए दोनों चीज़ों। जी, जैसा बजट को लेकर के आपने कहा, 1.5 लाख करोड़ पूरे भारत के लिए प्रावधान किया गया है, और इसमें फंडिंग का जो शेयरिंग का परसेंट है वो 40% राज्य सरकार की होगी और 60% केंद्र सरकार के द्वारा देय होगा, और मुझे नहीं लगता कि बजट की कहीं कोई कमी आएगी। रही बात आपके दूसरे सवाल, एक वित्तीय वर्ष में एक पंजीकृत जॉब कार्ड को 125 दिन की गारंटी है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उस पंचायत में काम स्वीकृत है अथवा नहीं है, चूँकि काम का कार्ययोजना बनाना और मजदूरों के जॉब कार्ड के हिसाब से कामों का स्वीकृति कराना, पूर्व से ही स्वीकृति कराना, सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट अपने पास रखना, ये ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी है। उनके ऊपर ये जवाबदेही तय की गई है, और वो पर्याप्त कार्य स्वीकृत करा करके रखेंगे ग्राम पंचायत। और जब भी कोई भी पंजीकृत श्रमिक, कोई भी पंजीकृत जॉब कार्डधारी जब वो काम मांगेगा,
उसको 15 दिवस के भीतर में अनिवार्य रूप से काम उपलब्ध कराया जाएगा। और यदि कहीं पे ऐसी स्थिति आती है कि उन्हें 15 दिन के भीतर में यदि काम नहीं मिल पा रहा है तो इसमें बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान है। कुल दैनिक जो मजदूरी दर होगी उसका 1/4 हिस्सा उनको बेरोजगारी भत्ता के रूप में उनको दे होगा। पीओ साहब, थोड़ा सा प्रोसेस बता दीजिए। दरअसल होता क्या है, जब ग्रामीण जनों में रहता है कि उनको रोज़गार मिलना चाहिए, इच्छुक होते हैं, गांव में रोज़गार की वैसी भी कमियां होती हैं, लेकिन अगर वहाँ के सरपंच से बात करें, सचिव से बात करें, रोज़गार सहायक से बात करें तो ये कहते हैं कि भैया अभी हम डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि काम की स्वीकृति नहीं है तो काम कहाँ से उपलब्ध कराएंगे। अमूमन ज़्यादातर ऐसी बातें आती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा सा प्रोसेस बता दीजिए कि लीगली, जैसे वो आप अगर प्रशासन नहीं देता है किसी वजह से, वो जो 1/4 हिस्सा है जो बेरोजगारी भत्ता के तौर पर अगर रोज़गार उपलब्ध नहीं हुआ तो डिमांड प्रोसेस क्या रहेगा और उसका प्रमाण उनके पास क्या रहेगा कि हमने रोज़गार की मांग की जी राम जी योजना से, पर हमें रोज़गार नहीं मिला या मिला, दोनों की प्रमाणिकता के आधार पर प्रोसेस बता रहे हैं। जी, मैं आपके माध्यम से सभी अकुशल श्रमिक भाई बंधुओं को मैं अपील करूंगा और ये सभी ग्रामीण जन को मैं अपील करूंगा और मैं तरीका भी बताना चाहूँगा। जी राम जी योजना में यदि आप पंजीकृत श्रमिक हैं, यदि आप पंजीकृत श्रमिक नहीं हैं तो कृपया अपने ग्राम पंचायत में जाइए और एक आवेदन दीजिए। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज के रूप में आपको बैंक खाते की जानकारी, आधार कार्ड की जानकारी, अन्य आवश्यक जानकारी आपको देना होगा और आपके आवेदन पर विचार करते हुए आपका ग्राम पंचायत आपका जॉब कार्ड बनाएगा, पंजीकृत आपको करेगा। और यदि आप पंजीकृत अकुशल श्रमिक हैं तो आप एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिन रोजगार प्राप्त करने के आप अधिकार रखते हैं। ये आपको अधिनियम में अधिकार प्रदान किया गया है और उसके लिए आपको ग्राम पंचायत से कार्यों रोजगार प्राप्त करने के लिए मांग करना पड़ेगा। आपको लिखित में मांग करना पड़ेगा और लिखित में मांग करने के उपरांत आपको उसका एक पावती आपको ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पावती जो है आपके लिए प्रमाण रहेगा। भविष्य में यदि समयबद्ध तरीके से आपको समय अवधि के अंतर्गत यदि आपको रोज़गार नहीं मिला तो भविष्य में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए एक आपके पास प्रमाण रहेगा। तो मैं अपील करूंगा कि आप ज़रूर पावती लें अपने ग्राम पंचायत से और आपको आवेदन देने के 15 दिन के भीतर ग्राम पंचायत की ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो जो पहले से स्वीकृत श्रम मूलक कार्य हैं उन कार्यों को प्रारंभ करके आपको नियोजित करें और आपको सूचित भी करें कि आपके ऑनलाइन मास्टर रोल जारी कर दिए गए हैं, आप इस तारीख से इस तारीख तक आप रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। और रोज़गार प्राप्त करने के उपरांत 15 दिन के भीतर में आपके खाते में जो आपने अपना बैंक खाता दिया है, आधार बेसिस पेमेंट ABPS के माध्यम से आपके खाते में 15 दिन के भीतर में मजदूरी का राशि का भुगतान सीधा ऑनलाइन आपके खाते में अंतरित किया जाएगा। और इसमें यदि किसी प्रकार का भुगतान में यदि कोई देरी होती है, लंबित होती है, तो उसमें 0.05% का मुआवजे का भी प्रावधान है। आपको मुआवजे के तौर पे 0.05% आपको दिया जाएगा। पीओ साहब, अब आखिरी पड़ाव पर है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेंगे। मेरा जो खुद रुचिकर जो विषय होता है वो है जल और वन। जल सिंचाई के लिए जल चाहिए और पेयजल भी चाहिए, मवेशियों के लिए जल चाहिए, संचित भी करना है, उसको संरक्षण भी करना है। तो ये भूजल पुनर्भरण, जल संरक्षण, सिंचाई, जल स्रोतों का पुनर्जीवन, इसको थोड़ा डिफाइन कर दीजिए और इस पर किस तरह का काम होगा मनरेगा की जगह पे जो अब जी राम जी आ गया है उसमें। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी राम जी योजना में भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके तहत
4 कैटेगरी में, 4 श्रेणियों में कार्यों को बांटा गया है। और सबसे पहला जो श्रेणी है, प्रथम श्रेणी में ही जल सुरक्षा को लेकर के हमको काम करना है। जैसा कि आप बता रहे हैं, जल की संकट हो रही है, भूजल स्तर तेज़ी से नीचे जा रहा है, तो उसको ऊपर लाने के लिए, जल को संरक्षण करने के लिए, उसको संवर्धन करने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए और तेज़ी से वनीकरण को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे प्रावधान मनरेगा में तो था ही, विकसित भारत जी राम जी योजना में भी और अच्छे से इसमें किया गया है। और केवल हितग्राही मूलक ही नहीं, सार्वजनिक स्थलों में, चाहे वो वन भूमि हो, चाहे वो राजस्व की भूमि हो, सभी प्रकार के भूमियों में इस तरह के काम आवश्यकता अनुरूप और वहाँ के मांग के अनुरूप ये ज़रूर किए जाएंगे। चाहे वो नए तालाब का निर्माण हो, चाहे वो पुराने तालाबों का गहरीकरण हो, चाहे वो व्यक्तिगत डबरी का निर्माण हो, चाहे वो पर्कोलेशन टैंक का निर्माण हो, चाहे रीज टू वैली कॉन्सेप्ट में जो वाटर सेट के विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करके जो पानी को रोकने का जो अभियान चलाया जाता है, चाहे वो स्ट्रैगर्ड कंटूर ट्रेंच हो, कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंच हो। जी राम जी में ये कहा गया कुछ लोगों के द्वारा, और वही अंदेशा, वही सस्पेंस कि इंडिविजुअल वर्क अब सेंक्शन नहीं होंगे, जैसे कि निजी कुआं का, डबरी का, समतलीकरण या मेड़बंदी जैसे काम होते थे, जिसके वजह से ज़्यादा बारिश हो जाने के बाद डबरी क्षतिग्रस्त हो जाता था, मतलब मिट्टी का कटाव हो जाता था, खेतों में मिट्टी का कटाव हो जाता था। ये योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी, हितकारी रहा करता था, क्योंकि वो मेड़बंदी से मेड़ बना करके उनके पैसे बचते थे। और वैसे भी ये समतल एरिया नहीं है, मतलब एक ढलान, ऊंचाई वाला, उबड़ खाबड़ कह सकते हैं। तो ये काम कितने होंगे, इंडिविजुअल काम होंगे या नहीं होंगे, कितने प्रतिशत होंगे, क्योंकि ये जो सस्पेंस है कि ज़्यादातर सार्वजनिक काम किए जाएंगे। जी, जैसा कि आप जानते हैं, मनरेगा में बहुत सारे काम हितग्राही मूलक होते थे, जो सीधे हितग्राही को लाभ होता था, और बहुत सारे काम सार्वजनिक स्थलों में होते थे। जी राम जी में भी सार्वजनिक कार्य तो होंगे ही होंगे, हितग्राही मूलक कार्य भी होंगे, चूँकि अभी भारत सरकार ने जो एक सुझावात्मक कार्यों की सूची भेजी है, उसमें निजी हितग्राही मूलक कार्य भी शामिल हैं उसमें। तो ऐसी पूरी संभावना है, अभी चूँकि कम्प्लीटली इसके कार्यों की सूची भारत सरकार से अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है, इस पर तेज़ी से काम चल रहा है, और ऐसी पूरी संभावना है कि हितग्राही मूलक कार्य, सभी प्रकार के हितग्राही मूलक काम होंगे जो मनरेगा में हो रहे थे। उसके साथ साथ और भी नए प्रकार के कार्य इसमें जोड़े जाएंगे। तो इसमें बिल्कुल भी संदेह व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है कि हितग्राही मूलक काम नहीं होंगे। जी राम जी में भी निश्चित रूप से हितग्राही मूलक कार्य भविष्य में भी होंगे। पीओ साहब, आखिरी प्रश्न कर ले रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषक होते हैं, कृषकों की बहुत मेहनत के बाद वो फसल उगाते हैं, फसल काटते हैं, बेचते हैं, इस तरह से वो आर्थिक प्रबंधन करते हैं। जी राम जी में चूँकि आप लोगों से सुझाव भी मांगा जाता होगा जाहिर तौर पर कि क्या क्षेत्र वाइज दरकार है, क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बाकी सरकार तो तय करती ही है, लेकिन विभागीय प्रोसेस भी होता है। मैं दरअसल समझना चाहता हूँ, ये जो जंगली क्षेत्र है, लगभग कहा जाए तो जनपद पंचायत वार्ड रफनगर या सरगुजा भी कहें तो जंगल से जुड़ा हुआ, घिरा हुआ कहीं ना कहीं है, जहाँ जंगली जानवर हो गए, ग्रामीण के मवेशी हो गए, फसलों की खा जाने का खतरा या नुकसान करने का खतरा किसानों में लगातार बना रहता है। अब उसमें जो घिराव होता है, बाउंड्री होता है तारों से, बाकी चीज़ों से, इस तरह के सुझाव आप लोग नहीं देते हैं, या ये सरकार इसको इंक्लूड नहीं करती है, या जिले स्तर पर जिला पंचायत से जब कार्य योजना बनता है तो इसमें इन सारी चीज़ों को भी शामिल करके अपनी फसलों की रक्षा करने की दृष्टि से, बाकी पानी की संचय की बात हो, खेतों को जैसे डबरीकरण, समतलीकरण, मेड़बंदी, पानी के लिए कुआं का पेयजल, सिंचाई के लिए, ये सब प्रबंधन करते हैं। ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं क्या, या अभी तक सरकार ने शामिल नहीं किया तो ये नेसेसरी है? इसका प्रपोजल कभी आप लोग अपने विभागीय स्तर पर नहीं भेजते क्या?
हाँ, जैसा कि आप बता रहे हैं, भारत सरकार द्वारा पूरे भारत के ग्रामीणों से सुझाव मांगा गया है। कर्मचारी अधिकारियों से भी ये सुझाव मांगा गया है कि और क्या काम विकसित भारत जी राम जी में जोड़ा जा सकता है। तो निश्चित रूप से जैसा आप बता रहे हैं, फेंसिंग की भी समय की मांग है। पशुओं से, मवेशियों से अपने खेतों को बचाने के लिए निश्चित रूप से इस कार्यों की सूची में इन कामों को शामिल किया जाएगा। सुझाव भी काफ़ी सारे सुझाव जा रहे हैं भारत सरकार को, और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से इस तरह के भी काम आने वाले विकसित भारत जी राम जी के कार्यों की सूची में ये सम्मिलित होंगे और इस तरह के काम जरूर होंगे। जिला पंचायत स्तर पर इस काम के लिए मांग की जा सकती है, जिला से स्वीकृति मिल सकती है, जनपद से प्रपोजल जा सकता है क्या अभी वर्तमान में, बगैर सुझाव दिए या ऐसा कोई गाइडलाइन के बिना? जी, अभी मनरेगा में तो प्रावधान नहीं है, लेकिन 1 जुलाई के बाद जब हमारा विकसित भारत जी राम जी योजना लागू होगा और उसके कार्यों की सूची हमारे पास आएगी, तो उसके बाद ज़रूर इस तरह के काम प्राप्त किए जाएंगे और जिला पंचायत के माध्यम से स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाहूँगा, विकसित भारत जी राम जी में एक अच्छा प्रावधान किया गया है। चूँकि भारत का ग्रामीण क्षेत्र जो है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि काफ़ी होता है, और मनरेगा में ये अनुभव किया गया है कि खेती बाड़ी के समय में, चाहे बुआई के टाइम पे हो, चाहे कटाई के टाइम पे हो, पर्याप्त किसानों को अकुशल श्रमिक नहीं मिल पाते थे। इसमें प्रावधान किया गया है कि अलग अलग क्षेत्र में जब भी उनका बुआई या कटाई का समय रहेगा, ऐसे समय में राज्य सरकार अधिसूचित भी करेगी कि उस समय 1 महीना 30 दिन बुआई के टाइम पे और 30 दिन कटाई के टाइम पे, इस तरह से साल में 60 दिन काम गांव के किसानों को, गांव के लोगों के मांग के आधार पर काम बंद करने के भी इसमें प्रावधान है, ताकि किसानों की जो किसानी है, जो खेती बाड़ी का काम है, वो आसानी से सुलभता के साथ वो काम, उनका किसानी का काम हो सके। इसलिए ये प्रावधान इसमें रखा गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पीओ साहब, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की। लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि जी राम जी में कौन कौन सी सौगात गवर्नमेंट ने देने का एक कानून बनाया है, एक अधिनियम बनाया है, बाकायदा ये पत्र भी है। ये तो नहीं है, दिखा सकते हैं इसको, ये बाकायदा राजपत्र प्रकाशित किया गया है। अब 1 जुलाई से एक कानून बन गया है। अब रोज़गार का हक है, अधिकार है, आप सरकार से, प्रशासन से इसकी मांग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे पीओ साहब, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा। फ़िलहाल अस्तित्व में अभी है, 1 जुलाई के बाद शायद ये गुमनाम हो जाएगा। हालांकि 20 सालों का सफ़र रहा है, गुमनाम तो होगा ही नहीं, जी राम जी का आगमन हो जाएगा। बहरहाल, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आपके अपनों को भी भेजिएगा, क्योंकि रोज़गार की गारंटी उन तक भी पहुंचनी चाहिए जो अकुशल श्रमिक हैं और वो चाहते हैं कि उनको अपने ही गांव में रोज़गार मिले। और इंडिविजुअल डेवलपमेंट, फार्मिंग, कृषि से रिलेटेड, पौधारोपण से रिलेटेड, पानी का संचय एकत्रित करना, बहुत सारी स्कीम है। जैसा कि पीओ सर ने बताया कि भाई 200 से ज़्यादा कामों का सूची है, मतलब मनरेगा में, और उससे बढ़ कर के अब इस बार मिलने वाला है। तो कितनी बड़ी सौगात है। जानकारी के अभाव की वजह से आप वंचित रह जाते हैं, और मेरा मकसद है कि आप जानकारी से के अभाव से लाभ लेने से वंचित न रहें। तो बहरहाल, कैमरा पर्सन के साथ अब दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।